ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पिछले 5 महीनों से जारी अमेरिका और ईरान का भीषण युद्ध अब खत्म होने जा रहा है? क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बना मौत का साया हटने वाला है? और क्या वैश्विक बाजार में ईंधन और पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट आने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, एक ऐसा जलमार्ग जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, अगर वो 5 महीनों से युद्ध और समुद्री बारूदी सुरंगों की वजह से ठप पड़ा हो, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। लेकिन अब गल्फ से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को बड़ी राहत दी है। अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील फाइनल होने जा रही है जो ना सिर्फ इस जलमार्ग को व्यापार के लिए दोबारा खोलेगी, बल्कि अमेरिका और ईरान के युद्ध को भी हमेशा के लिए रोक सकती है। तो आइए समझते हैं कि ओवल ऑफिस से लेकर तेहरान तक चल रहे इस बहुत बड़े कूटनीतिक खेल की पूरी कहानी। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये खुलासा किया है कि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया है कि बहुत जल्द ईरान और ओमान के बीच एक समझौता होने जा रहा है, और जैसे ही इस समझौते की आधिकारिक घोषणा होगी और वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के शुरू होगी, अमेरिका तुरंत, जी हाँ, तुरंत ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को हटा देगा। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि उसकी हर कार्रवाई ईरान के अपने वादों को पूरा करने की गति पर निर्भर करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात पर बेहद ही सकारात्मक रुख जताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये तनाव खत्म हो जाएगा और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें नीचे आएंगी। ट्रंप ने कहा, हम वार्ता में शामिल हैं और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये समझौता बहुत जल्द हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन हॉर्मूज की खाड़ी में अगर एक भी समुद्री बारूद सुरंग यानी कि माइन छूट जाती है तो कोई भी अरबों डॉलर का जहाज वहां से ले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ये कभी नहीं होने देगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न ए रजा ने IRNA से बात करते हुए ये कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि दुश्मन की ताकत दिन ब दिन घट रही है और ईरान की स्वदेशी रक्षा तकनीक उन क्षेत्रीय देशों से कहीं ज्यादा आगे है जो विदेशी हथियारों पर निर्भर है। यानी एक तरफ जहां कूटनीतिक मेज पर समझौते के दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देश अपनी अपनी सैन्य ताकत की धौंस भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर हॉर्मूज पर यह डील होना पूरी दुनिया के लिए इतना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दूं, दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो समुद्री रास्ता है जहां से सऊदी अरब, इराक, UAE और ईरान का अधिकांश तेल दुनिया भर के बाजारों में पहुंचता है। पिछले 5 महीनों से जारी युद्ध और नाकेबंदी के कारण
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो गई थी, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। अगर ओमान के जरिए ये डील पक्की होती है तो जहाजों को एक सुरक्षित कॉरिडोर मिल जाएगा। इससे न केवल भारत जैसे देशों को सस्ता कच्चा तेल आसानी से मिलना शुरू होगा, बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन को गिरती अर्थव्यवस्था और चुनावी दबाव के बीच एक बड़ी राहत मिलेगी। वहीं विश्लेषकों का ये मानना है कि ये समझौता अमेरिका और ईरान युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और इतना ही नहीं, दोनों देशों को एक व्यापक युद्ध विराम की तरफ ले जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच ये समझौता सच में टिक पाएगा, या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आपको जो भी लगता हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद अहम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।